Hey guys, कैसे हो आप सब? I know it's been a long time that I've uploaded anything, but as they say, better late than never. So here I am. Anyway, I welcome you all to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy, and this is the part 11 of Vocabbing A to Z, where the base word starts with the letter E, and of course, we'll follow it up with synonyms and antonyms. And if you have seen my previous videos, then you'll of course know how we do it and what is the procedure of going forward with the word and how important these words are from your competitive exams point of view, leaving aside, of course, your daily life. Anyway, if I talk competitive exams, then from banking, insurance, yeah, CAT, MAT, MBA entrances, I mean, these are going to be very important. So I believe you're going to stay with me till the end of the video to learn some new exciting words. And without making any delay, let's begin. So here it is, the first word, evident. तो हम पहले क्या करते हैं? We always take the part of speech first. So what is the part of speech? Part of speech is adjective. ठीक है? Evident का part of speech is adjective. That means it's a word which will qualify a noun or a pronoun. ठीक है? तो अगर मैं example बोलूं, India played the match with evident enjoyment. I repeat, India played the match with evident enjoyment. So, what does it mean? It means something that is very clearly seen, something that is easily understood. ठीक है, जो आसानी से समझ आ सके, जो आसानी से देखा जा सके, ठीक है, that is evident. तो मैं अगर meaning लिखूं, it means something that is clearly seen, or you can say understood. ठीक है, तो let me write an example for you. As I said it earlier, India played the match with evident enjoyment. तो enjoyment हो गया मेरा noun, तो evident क्या है? Adjective which will qualify my noun enjoyment. ठीक है, तो ये evident यहाँ में क्या है? इसका meaning है something that is very clearly seen, जो बहुत ही आसानी से देखा जा सके, समझा जा सके. ठीक है, तो इसीलिए इसका सिनोनिम देखो conspicuous. ठीक है, conspicuous. तो conspicuous का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, it was conspicuous that he stole the money. It was conspicuous that he stole the money. तो इसका भी मतलब एकदम सेम है, that is clearly visible. conspicuous का मतलब क्या है? clearly visible. तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे मेरे साथ, तो एग्जाम्पल भी लिख लेना. अगर जिसमें मैं एग्जाम्पल बताऊं, अगर एग्जाम्पल मैं कहीं पे बता भी नहीं, अगर नहीं बता रहा हूं, तो आप लोग खुद से बना के लिख लेना. ठीक है, तो कंस्पिक्यूअस के लिए जैसे ऐसा लिख सकते हो आप, इट वॉज कंस्पिक्यूअस, जो बहुत ही आसानी से सबको समझ में आ रहा था, दिख रहा था कि उसने पैसा चुराया. ठीक है, दैट ही स्टोल द मनी. नेक्स्ट, ऑब्वियस. तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज अंडरस्टूड, राइट. आप ऑब्वियस के साथ और एक सिनोनिम ऐड कर सकते हो, जिसका डायरेक्ट सिनोनिम होगा ऑब्वियस, दैट इज एपरेंट, इजंट इट? शायद मैंने पहले भी कहीं बताया था इस वर्ड का मीनिंग. एपरेंट का मतलब क्या है? इट इज समथिंग दैट इज विजिबल, इट इज एपरेंट. लाइक अगर मैं बोलूं एग्जांपल, फॉर नो एपरेंट रीजन शी लाफ्ड. कोई रीजन ही नहीं बन रहा था वहां पे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, एंड मतलब क्यों वो हंस पड़ी. सो अगर मैं ऐसा इस सेंस में यूज करूं, सो फॉर नो एपरेंट रीजंस शी लाफ्ड. तो एपरेंट का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है, एपरेंट का डायरेक्ट सिनोनिम बन गया ऑब्वियस. ऑब्वियस का सिनोनिम, एज यू ऑलरेडी नो, समथिंग दैट इज अंडरस्टूड, समझ में आ सके. ठीक है, डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है? क्लियर, डिस्टिंक्ट, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट. इट्स अ बहुत ही कॉमन वर्ड होता है ये. ठीक है, तो एविडेंट का मतलब समझ गए आप. एविडेंट दैट इज समथिंग दैट इज क्लियरली सीन. इंडिया प्लेड द मैच विथ एविडेंट एंजॉयमेंट. कंस्पिक्यूअस का मैंने जैसे एग्जांपल कुछ ऐसा बताया था, इट वाज कंस्पिक्यूअस दैट ही स्टोल द मनी. तो इट वाज क्लियरली विजिबल दैट ही स्टोल द मनी. ऑब्वियस का मतलब क्या है? एपरेंट. फॉर नो एपरेंट रीजंस शी लाफ्ड. एंड डिस्टिंक्ट का मतलब तो आपको बताइए. नेक्स्ट कम टू एंटोनिम, ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? अगर मैं एग्जांपल दूं, हिज ओरिजिन इज ऑब्सक्योर. His origin is
ऑब्सक्योर। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? ऑब्सक्योर का मतलब है समथिंग दैट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन, और यू कैन से समथिंग दैट इज नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर नहीं हुआ अभी तक, जो धुंधला धुंधला सा लग रहा है, जो छुपा हुआ लग रहा है, ठीक है, दैट इज ऑब्सक्योर्ड। समथिंग दैट इज अनसर्टेन और नॉट डिस्कवर्ड, पता नहीं चला अभी तक। तो हिज ओरिजिन इज ऑब्सक्योर, किसी को पता नहीं वो कहां से आया है। ठीक है, कैसे यूज करना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कंसील। कंसील करने का मतलब क्या है? कोई चीज को सीक्रेट रखना। ही कंसील्ड द सीक्रेट। ठीक है, कंसील बंद करना, सीक्रेट रखना, समथिंग दैट इज केप्ट हिडन। तो केप्ट, सीक्रेट आप लिख सकते हो, कंसील। हिडन इसका डायरेक्ट सिनोनिम होगा। एंड इनविजिबल का तो मतलब आपको पता ही है, जो दिखाई नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो एविडेंट हमारा पहला वर्ड था आज, जिसका मतलब है समथिंग दैट इज क्लियरली सीन। इसका सिनोनिम्स हो गया कंस्पिक्यूअस, ऑब्वियस, एपरेंट, डिस्टिंक्ट। आप जब लिखोगे तो एपरेंट भी साथ में लिखना। डिस्टिंक्ट एंड एंटोनिम में आपका ऑब्सक्योर, कंसील्ड, हिडन, इनविजिबल एटसेट्रा। समझ में आ गया किस डायरेक्शन में जा रहा है? दैट्स अ वेरी इजी टर्म, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सीखो। ऐसे हंसते हंसते नो, हम लोग सीखते सीखते हमारा वोकेबुलरी ऐसे इंप्रूव कर जाएगा, कोई चिंता का बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? इवेड। नाउ इवेड इज अ वर्ब। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, सुनो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो इट विल बी समथिंग लाइक द क्रिमिनल्स ऑलवेज ट्राई टू इवेड द पुलिस। देखो, हाँ मैं लिख के देता हूं, द criminals always try to evade the police। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकला? आप लोग ये अगर पढ़ लिए तो कुछ कुछ समझ में आ चुका होगा आपको। तो इवेड का मतलब है भागना या कोई चीज को अवॉइड करना बाय स्पेशली ट्रिक्स से, ट्रिकरी करके। ठीक है, एस्केप और अवॉइड बाय गाइल और ट्रिकरी। ठीक है, तो मैं लिख के देता हूं, escape or you can say avoid, no, using trickery। कोई ट्रिक्स लगा के या कोई धोखा कुछ दे के कोई कहीं से भाग जाना या कोई सिचुएशन को अवॉइड करना, एस्केप करना। तो इसीलिए एग्जांपल देखो, द क्रिमिनल्स ऑलवेज ट्राई टू इवेड द पुलिस, मतलब इवेड द पुलिस मतलब पुलिस से बच के वो भागने का या पुलिस से बच के दूर रहने का कोशिश करते। यूजिंग देयर ट्रिक्स, ऑफ कोर्स दे विल हाइड, नो दे विल कीप थिंग्स सीक्रेट, नो दे विल गो अंडरग्राउंड, जो भी है। तो करके वो पुलिस से हमेशा बच के रहने का कोशिश करते। ठीक है, समझ में आ गया कैसे यूज करता है? तो इवेड इज अ वर्ब। तो इसका मतलब है टू एस्केप और अवॉइड अ सिचुएशन, स्पेशली यूजिंग गाइल और ट्रिकरी। ठीक है, तो सिनोनिम्स में देखो, अवॉइड जैसे मैंने पहले ही यहाँ पे बताया, अवॉइड तो ऑफ कोर्स होगा। इल्यूड, अभी इल्यूड कैसे यूज होता है? सिमिलर ही है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ही ट्राइड टू इल्यूड द सिक्योरिटी मैन बाय स्नीकिंग थ्रू द बैक डोर। लिख के दू, he tried to elude the security man by sneaking through the back door। इसका मतलब क्या हो गया? वो कहीं से भागने की कोशिश कर रहे हैं, isn't it? तो इसका मतलब है escape or avoid a danger situation, और you can say escape an enemy, दुश्मन से जान बचा के भागना। ठीक है, या escape from, और you can say avoid a danger और avoid an enemy। all these cases के लिए हम elude लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं लिख के देता हूं, escape और you can say avoid। अवॉइड तो मैंने पहले भी लिखा है। तो किस चीज से अवॉइड करना? अवॉइड अ डेंजर। ठीक है, और यू कैन से अवॉइड एन एनिमी। दिस इज एल्यूड।
डॉज, डॉज करना मतलब क्या है? स्पेशली हम लोग जब गेम्स खेलते हैं उसमें झुक जाके डॉज करके हम लोग कोई एनिमी अटैक से बचते हैं, इजंट इट? तो ही डॉज्ड द एनिमीज अटैक। ठीक है, डॉज को कैसे करते हैं? कोई चीज को नो नो ट्रिक से या कोई नो कुछ बॉडी पार्ट्स को झुका के या कुछ करके कोई चीज से कोई अटैक से बच जाना, डॉज करना उसको। ठीक है, तो ही डॉज्ड द एनिमीज अटैक, ऐसे यूज होता है। शन, शन जनरली हम लोग कब यूज करते हैं? इट मीन्स टू इग्नोर, इट मीन्स टू इग्नोर। तो यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही शन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ही शन्स parties and you can say social events। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो पार्टी, सोशल इवेंट्स, गैदरिंग वगैरह को इग्नोर करता है। होता है ना कोई कोई इंट्रोवर्ट वगैरह, वो कहीं ऐसा पार्टीज जाना पसंद नहीं करते, वहां वहां पे जाके लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते। तो उस सिचुएशन को, उसको इग्नोर करना मतलब टू शन दैट। ठीक है, इट्स अ वर्ब। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, ही शन्स पार्टीज एंड सोशल इवेंट्स, दैट मीन्स ही इग्नोर्स देम। तो इसी का ठीक उल्टा क्या बन जाएगा एंटोनिम में? एक्नोलेज करना। एक्नोलेज करने का मतलब क्या है? कोई चीज को एडमिट करना। ठीक है, टू एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। अगर मैं बोलूं, आई रेडिली एक्नोलेज माई मिस्टेक। आई, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आई रेडिली एक्नोलेज माई मिस्टेक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उसको एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। ठीक है, इट मीन्स टू एडमिट द एग्जिस्टेंस, टू एडमिट द एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है? इट मीन्स टू एक्नोलेज। तो एक्नोलेज तो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, आपने पहले भी यूज किया होगा, देखा होगा। कन्फ्रंट अगेन इज अ वेरी कॉमन टर्म। कन्फ्रंट हम लोग क्या करते हैं? लाइक फेस टू फेस होना। अभी कोई इंसान से फेस टू फेस होना जो आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम हो सकता है या डिफिकल्टी में आप गिर सकते हो, उसको कन्फ्रंट करना, इसको ऐसा कहते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द कंट्री इज रिलक्टेंट टू कन्फ्रंट इट्स वायलेंट पास्ट। अगर मैं इंग्लैंड का बात करूं, तो ब्रिटिशर्स हमेशा नो उनके जो इतना कॉलोनियल पास जो इतना भयानक था, उसके बारे में बात करना उनको पसंद नहीं है। कन्फ्रंट करना दैट मीन्स फेस टू फेस होना, उसको लेके उनको एक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मैं बोलूं, द कंट्रीज, आई मीन इंग्लैंड और द पीपल देयर are very reluctant to confront its violent past। ठीक है, तो इट मीन्स टू कम फेस टू फेस विद अ प्रॉब्लम और अ डिफिकल्टी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हाँ, इट मीन्स कम फेस टू फेस, come face to face with a problem or you can say difficulty। ठीक है, it means to confront that। Next, verify। You know what verify is? That means to prove or confirm। कोई चीज को वेरीफाई करना मतलब इसको कंफर्म करना। ठीक है, कन्फेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट मीन्स टू एक्नॉलेज, इट मीन्स टू एक्सेप्ट। ठीक है, कोई चीज को मान लेना, कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना। ही कन्फेस्ड आफ्टर बीइंग क्वेश्चन फॉर आवर्स। एग्जाम्पल कैसे यूज होता है? ही कन्फेस्ड आफ्टर बीइंग क्वेश्चन फॉर आवर्स। ठीक है, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। तो देखो बहुत ही इजी था। क्या था? इवेड, विच इज अ वर्ब विच मीन्स टू नो एस्केप और यूजिंग ट्रिकरी और गाइल। ठीक है, सिनोनिम्स में क्या हो गया? अवॉइड, इल्यूड, डॉज, शन। एंटोनिम में हो गया आपका एक्नॉलेज, कन्फ्रंट, वेरीफाई, कन्फेस, एक्सेट्रा। ठीक है, देखो बहुत ही आराम से समझ रहे हैं अपन, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखते क्या है। इटर्नल, वाओ, बहुतों को आता होगा ऑलरेडी। इटर्नल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कम ऑन जल्दी से बताओ। इट्स एन एडजेक्टिव, एग्जैक्टली, इट्स एन एडजेक्टिव। तो अगर मैं बोलूं इटर्नल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाँ, चलो ट्राई टू डिड्यूस द मीनिंग। यहाँ पे मत देखो अभी ये पोर्शन। अच्छा मैं तो बोल ही दिया, अभी देख लो, देख लिए हो गया आपने सिनोनिम्स। इटर्नल का मतलब क्या है? अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो शी इज एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट।
समथिंग, इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट एग्जिस्ट फॉर एवर, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो इटर्नल होता है, इजंट इट? तो एग्जिस्टिंग फॉर एवर, और यू कैन से एग्जिस्टिंग विदाउट एंड, इजंट इट? जो कभी खत्म नहीं होता है, इटर्नल लव स्टोरी कहते हैं ना लोग, जो जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज इटर्नल। ठीक है, बहुत ही सुंदर वर्ड है। सिनोनिम में देखो, परपीचुअल, अनदर एक्सीलेंट टर्म, परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे कि हमारा हालत है कोविड को लेके, तो कोविड-19 हैज कॉस्ट परपीचुअल मनी प्रॉब्लम्स फॉर मेनी पीपल, इजंट इट? तो कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों को खत्म ना होने वाला पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, इजंट इट? तो परपीचुअल का मतलब भी काइंड ऑफ इटर्नली है, तो इसका मतलब है समथिंग दैट इज नेवर एंडिंग। ठीक है, नेवर एंडिंग, और यू कैन से लास्टिंग फॉर एवर। ठीक है, नेवर एंडिंग और लास्टिंग फॉर एवर। यू, और यू कैन ऑल्सो से समथिंग दैट ऑकर्स रिपीटेडली। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं, ऑकरिंग रिपीटेडली, दैट इज परपीचुअल। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, कोविड-19 हैज कॉस्ट परपीचुअल मनी प्रॉब्लम्स फॉर मेनी। ठीक है, नेक्स्ट, एंडलेस। इसका क्या मतलब समझाऊं? जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत बार मैंने एग्जाम्स में यहां वहां देखा है इस टर्म को। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल, ठीक है, मीनिंग क्या है? समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लिगेसी, ये कभी खत्म हो सकता है क्या? Of course not. That is imperishable. So Netaji's name will remain imperishable from the country's freedom history, isn't it? Netaji's name will remain imperishable. लिख के दूं example. Netaji's name will remain imperishable from the country's freedom history, isn't it? ये कभी मिटा नहीं सकता कोई, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, दैट इज इम्पेरिशेबल। समझ में आ रहा है? एक्सीलेंट वर्ड। हाँ, नेक्स्ट, इमॉर्टल। देखो, ये तो आपको मैन इज मॉर्टल जो कहता है, कहते हैं उसका उल्टा होगा ना, तो मॉर्टल का उल्टा हो जाता है इमॉर्टल। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ये शरीर मर जाता है, ये शरीर मिट जाता है, लेकिन इसका आत्मा कभी नहीं मरता। तो आवर मॉर्टल बॉडीज आर इनहेबिटेड बाय इमॉर्टल सोल्स, isn't it? Our mortal bodies जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रहता है वो कभी मर नहीं सकता। तो our mortal bodies are inhabited by immortal souls। तो immortal का मतलब क्या है? Something that is living forever, living, हाँ, या never dying, और you can say never decaying, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। You can say never dying or decaying। एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब उस पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हो कि मैन इज मॉर्टल। ये हर कोई कहता है कि इंसान को अगर जन्म लिया, आपको मरना ही होगा एक दिन ना एक दिन। तो इसके साथ जो उसका आत्मा जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो इसका मीनिंग। दैट मीन्स जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता के साथ आप इम्पेरिशेबल, परपीचुअल, इटर्नल, एंडलेस को याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू रिमेंबर वर्ड्स। ओके, आप एक गुच्छा बना के सीखो। एक एक वर्ड सीखना बहुत टफ हो सकता है, लेकिन व्हेन यू लर्न वर्ड्स इन ग्रुप, इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब, टेम्पररी एंड मोमेंटरी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करता है, दैट इज टेम्पररी। कुछ मोमेंट्स के लिए लास्ट करता है, मोमेंटरी। समझ में आ रहा है? ट्रांजिएंट एंड फ्लीटिंग, दिस आर एब्सोल्युटली सिनोनिमस टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली सेम ही है, दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, लास्टिंग मैं यहां पे लिख देता हूं, लास्टिंग, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट
टाइम। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, दिस इज अ ट्रांजिएंट, और यू कैन से देयर इज अ ट्रांजिएंट पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, जैसे प्लेसेस लाइक शिलोंग, गैंगटॉक, शिमला, वहां पे विंटर्स में भीड़ ज्यादा होता है, नो, पॉपुलेशन और यू कैन से विजिटर्स ज्यादा आते हैं, नो, तो टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। तो उस सेंस से मैं लिख सकता हूँ कि हमेशा वहां का पॉपुलेशन सेम नहीं रहता है, लेकिन विंटर्स के टाइम में जब ठंडाई ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तब वहां पे विजिटर्स बढ़ जाता है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है। तो देयर इज अ ट्रांजिएंट पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग विंटर। लिख के देता हूं मैं, देयर इज ट्रांजिएंट पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स। जो ट्रांजिएंट पॉपुलेशन मतलब जो हमेशा के लिए लास्ट नहीं करेगा, ठीक है, जो दैट विल लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, अगेन फ्लीटिंग्स मैंने जैसे पहले भी बताया था, सिमिलर मीनिंग, दैट इज दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसको आप कह सकते हो ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ पीरियड के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ दिनों के लिए शिमला गया हुआ था, कुछ दिनों के लिए, तो वी पेड अ फ्लीटिंग विजिट टू शिमला। ठीक है, वी पेड अ फ्लीटिंग विजिट टू शिमला। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इटर्नल का मतलब क्या है, जो कभी नहीं खत्म हो सकता, दैट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया था, शी इज एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, जो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्ट है, बहुत ही आशावादी है, हमेशा से वो आशा करती है, उसका आशा कभी खत्म नहीं होता है कि अच्छा चीज, अच्छे दिन आने वाले। ठीक है, शी इज एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम हो गया परपेचुअल, एंडलेस, इम्पेरिशेबल एंड इमॉर्टल। एंटोनिम्स में आपने क्या देखा, टेम्पररी, मोमेंटरी, ट्रांसिएंट एंड फ्लीटिंग। तो बहुत ही सही वर्ड था। अगला देखते क्या है, एस्टीम। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। एस्टीम का मतलब क्या है, ये सबको कभी ना कभी देखा होगा सबने, अभी सिनोनिम्स देख के आपको पता चल गया होगा कैसे यूज, मतलब मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, देखो मैं एक एग्जांपल बता के बोलता हूँ। कैप्टन विक्रम बत्रा, याद है आपको, शेरशाह मूवी देखा ही होगा आपने। तो कैप्टन विक्रम बत्रा was held in high esteem by his colleagues, isn't it? उनके कुलीग्स उनको बहुत ही एडमायर करते थे, या करते हैं स्टिल नाउ, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके तरफ बहुत ज्यादा रेवरेंस है। ठीक है, ऑनर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, एप्रोबेशन, तो सब उसका सिनोनिम होता है। तो एस्टीम का मतलब क्या है, एस्टीम मीन्स हैविंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, और यू कैन से एडमायरेशन, रिस्पेक्ट और एडमायरेशन। तो एग्जाम्पल अगर मैं जैसे बताया, कैप्टन विक्रम बत्रा was held in high esteem by his colleagues। ठीक है, तो कैप्टन विक्रम बत्रा was held in high esteem by his colleagues। तो कैसे यूज करते हैं पता चल गया आपको, इट मींस हैविंग रिस्पेक्ट और एडमायर समवन, तो इट्स अ नाउन। तो सिनोनिम्स में क्या हो गया, देखो रिस्पेक्ट आपको पता ही है, रिगार्ड करना, रिगार्ड्स, आई मीन रिगार्ड्स का मतलब क्या है, हैविंग बेस्ट विशेस, गिव माय रिगार्ड्स टू योर मदर, गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो इट्स लाइक बेस्ट विशेस, इजंट इट, बेस्ट विशेस। ऑनर करना, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट आपको पता ही है। रेवरेंस, सच अ नाइस टर्म, रेवरेंस। रेवरेंस मतलब देखो, जो जो
हाल ही में बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, लाइक सीडीएस मिस्टर विक्रम आई मीन बिपिन रावत के साथ, ठीक है। कंट्री, पूरा देश उनके लिए रोया, यू कैन से पूरा देश उनके लिए प्रे किया। तो कंट्री शोड ऑनर एंड रेवरेंस फॉर आवर सीडीएस बिपिन रावत सर, ठीक है। तो रेवरेंस का मतलब क्या है? रेवरेंस का मतलब है टू शो डीप रिस्पेक्ट for someone or something, like reverence towards God, reverence towards a person, reverence towards a cricketer, a musician, किसी towards your parents हो सकता है, ठीक है। It means to show high deep respect, you can say, for someone or something. Reverence का मतलब showing deep respect for someone, or you can say something. डीप रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी बताया था, द कंट्री शोड ऑनर एंड रेवरेंस फॉर आवर सीडीएस बिपिन रावत सर, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। नाउ एब्रोबेशन। एब्रोबेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स टू प्रेज, ठीक है। इट मीन्स किसी को बहुत ही अच्छा बोलना, किसी के बारे में किसी का तारीफ करना, एब्रोबेट करना, ठीक है। इट मीन्स टू प्रेज। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, द मर्मर ऑफ एब्रोबेशन रैन थ्रू द क्राउड, जो क्राउड के बीच में खुसफुस 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 हो रहा था आपस में, तो वो कुछ नहीं था कि उनके बारे में सब अच्छा, सब प्रेज, तारीफ कर रहे थे, वाह कितना अच्छा गाया है, या कितना अच्छा बोले, मतलब अगर कोई स्पीच देके गया तो कितना अच्छा बोल के गए। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, द मर्मर ऑफ एब्रोबेशन रैन थ्रू द क्राउड, इट मीन्स प्रेज, एब्रोबेट करना, ठीक है। समझ में आ गया? एस्टीम का मतलब है रिस्पेक्ट, एडमायरेशन। सिनोनिम्स में आपका रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स, ऑनर, रेवरेंस इज अ नाइस वर्ड। रेवरेंस ये टोन ऑफ द पैसेज में भी ये आता है, हाँ, कि क्या कहना चाहते हैं, टू आइडेंटिफाई द टोन। रेवरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से समझ के रखना, हाँ, ये आपको उसमें भी मिल सकता है, आरसी में, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। नेक्स्ट, एब्रोबेशन। एब्रोबेशन का मतलब क्या है? प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम में क्या है? रिडिक्यूल करना किसी को। रिडिक्यूल का मतलब क्या है? मौकरी, मजाक उड़ाना। एग्जांपल मैं लिख के देता हूं यहाँ पे, लाइक सिली मिस्टेक्स ऑफन अराउज रिडिक्यूल। जो सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं, सब उनको लेके हंसते हैं, तो ऑफन सिली मिस्टेक्स लेड टू रिडिक्यूल या अराउज रिडिक्यूल, ऐसा आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो रिडिक्यूल का मतलब क्या है? मॉक करना, मोकरी। स्कॉर्न, नाउ ये आपको समझना होगा। स्कॉर्न, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ सेंटेंस में कैसे यूज होता है। अगर मैं स्कॉर्न के लिए एग्जांपल बोलूं, इट विल बी समथिंग लाइक नोबडी विशेस टू बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कॉर्न, ठीक है। मैं लिख के देता हूं, नोबडी विशेस टू बिकम, मैं हाल ही में कोई एग्जाम में ये वर्ड देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ। नोबडी विशेस टू बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कॉर्न। तो इसका मतलब क्या है? स्कॉर्न का मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ अनवर्दीनेस, जिसको देख के समझ में अच्छा नहीं लगा, लोग समझ में आ रहा है, लोग वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनको वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो देन एक्सप्रेशन ऑफ अनवर्दीनेस, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ अनवर्दीनेस, दैट इज स्कॉर्न। नेक्स्ट, समझ में आया आपको? स्पर्न। स्पर्न अगेन मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं, आई थिंक ही इज गोइंग टू स्पर्न योर ऑफर, आई थिंक ही इज गोइंग टू स्पर्न योर ऑफर, ठीक है। जैसे ये रेवरेंस, प्रेज, ये सब क्या था? पॉजिटिव वर्ड्स था, रिस्पेक्ट देना था, अप्रूव करना था, प्रेज करना था। उसका उल्टा स्पर्न हो गया। स्पर्न का मतलब है रिजेक्ट, ठीक है। इट मीन्स टू रिजेक्ट। आई थिंक ही इज गोइंग टू स्पर्न योर ऑफर, दैट मीन्स आई थिंक ही इज गोइंग टू रिजेक्ट योर ऑफर। समझ में आ रहा है कैसे यूज होता है? नेक्स्ट, डिस्पाइस।
डिस्पाइस का मतलब क्या है? इट मीन्स टू फील वेरी रिपग्नेंट अबाउट समथिंग और अबाउट समवन. इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ हेट्रेट. रिपग्नेंट मैंने पहले भी कहीं बताया होगा आपको प्रीवियस वीडियोस में. रिपग्नेंट का मतलब है हेट करना. ठीक है. he despised himself for being selfish. That means he hated himself कि वो उन्होंने खुद इतना एक कंजूसी वाला या सेल्फिश वाला काम किया, सेल्फिश एक्ट किया है. तो डिस्पाइस का मतलब क्या है? फीलिंग रिपग्नेंट, फीलिंग ऑफ हेट्रेट. ठीक है. तो एग्जाम्पल याद रखना या लिख लो साथ में. he despised himself for being selfish. यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना. ठीक है. तो मैं मीनिंग लिख के देता हूं. दैट इज फीलिंग रिपग्नेंट. ठीक है. फीलिंग रिपग्नेंट. तो इट मीन्स नो हेट करना. रिपग्नेंट मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, हेट. ठीक है. ह्यूमिलिएशन का तो आपको पता ही है, किसी को ह्यूमिलिएट करना, मजाक उड़ाना, बेइज्जत करना. जहां पे रिस्पेक्ट देना आपका सिनोनिम होता है बेइज्जत करना, इज टू ह्यूमिलिएट दैट. समझ में आ रहा है कैसे यूज हो रहा है? देखो वर्ड, देखो एक के बाद एक ऐसे ही समझ में आ जाता है अगर आप थोड़ा फोकस करके देखो मीनिंग्स के साथ एंड एग्जांपल्स के साथ, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ याद रखने की कोशिश करो. इट विल नॉट टेक मच टाइम. देखो एस्टीम समझ में आ रहा है, विक्रम बत्रा के साथ याद रखो तो उनको आप नहीं भूल सकते हो. उनके दोस्त उनके बारे में कैसे सोचते हैं आप कभी नहीं भूल सकते. तो ये वर्ड भी नहीं भूल सकते. ऐसे आप लंबे समय के लिए वर्ड को याद रख सकते हो. रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना आपको पता ही है. फिर ऑनर, रेवरेंस. रेवरेंस के साथ मैंने सीडीएस सर बिपिन रावत को एसोसिएट कर दिया, तो उनको याद रखना. तो उनकी तरफ, उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है, उनके प्रति जो हम लोग एज प्रे किए उनके डेथ के लिए, हम सर झुका के, दैट इज रेवरेंस. ठीक है. एप्रोबेशन मीन्स प्रेज. एंटोनिम में उल्टा हो रहा है उसका, रिडिक्यूल करना मतलब मॉकरी. मॉकरी भी उसका एंटोनिम होगा. मॉकरी भी अलग से भी लिख के रख सकते हो. स्कॉर्न, दैट मींस एन एक्सप्रेशन ऑफ अनवर्दीनेस. स्पर्न करना मतलब रिजेक्ट करना. जहां पे रेवरेंस में आपको रिस्पेक्ट देना, ये रिजेक्ट करना है. डिस्पाइस, इट मींस अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग रिपग्नेंट. ठीक है. एंड ह्यूमिलिएशन. ठीक है. तो अगला वर्ड देखते क्या है. एक्सटर्मिनेट. एक्सटर्मिनेट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. समझ में आ रहा है आपको? एक्सटर्मिनेट इज अ वेरी नेगेटिव टर्म. ठीक है. इट मींस टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. एक्सटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स. अगर जिस तरीके से, जिस हिसाब से हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते हुए जा रहे हैं, बी इट ट्रीज, बी इट प्लांट्स, बी इट और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड ऑल दिस नेचुरल गैस, ऑल दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिस हिसाब से या जिस तरीके से हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारा अंत बहुत ही नजदीक है. इससे हमें समझ में आ रहा है कि उनके बिना हम नहीं रह सकते. पेड़ पौधों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एक्सटर्मिनेशन का मतलब है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, मैं लिख देता हूं. एक्सटर्मिनेशन, दैट इज द नाउन फॉर्म. एक्सटर्मिनेट वर्ब था. एक्सटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है. विल लीड टू serious problems. Extermination of natural resources will lead to serious problems. मतलब उसको completely destroy कर देना. Just ठीक है. Next, annihilate. Annihilate का मतलब क्या है? खत्म कर करके ऑलमोस्ट जीरो पे ला देना कोई चीज को. नंबर रिड्यूस करा करा के ऑलमोस्ट उसको एक्सटिंक्ट करा देना. एक्सटिंक्ट करा देना. ठीक है. दैट मीन्स रिड्यूसिंग टू जीरो, और यू कैन से टू वाइप आउट. रिड्यूसिंग टू जीरो, और यू कैन ऑल्सो राइट, ये यहां पे एज अ फ्रेज है, लेकिन यहां पे आप लिख सकते हो टू वाइप आउट. वाइप आउट करने का मतलब भी एनिहिलेट करने का मतलब है. एग्जैक्टली. तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अ सिंपल बूम कैन एनिहिलेट एन एंटायर रेस.
हिरोशिमा नागासाकी में हुआ है, आपको पता है। अ सिंपल बॉम्ब कैन एनिहिलेट एन एंटायर रेस, पूरा खत्म पूरा मिटा सकता है। इट कैन गेट यू एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। नेक्स्ट, इरेडिकेट करना, एग्जैक्टली सेम है ऑलमोस्ट। इट मीन्स टू पुट एन एंड टू समथिंग, लाइक जैसे कि पोलियो अभी इंडिया में ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड हो गया है, तो पोलियो हैज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इट मीन्स टू पुट एन एंड टू, किसी चीज पे रोक, मतलब ला देना, ऐसा काइंड ऑफ समथिंग। तो कहीं कोई चीज को रोक लेना, खत्म कर देना, पुट एन एंड टू समथिंग, इट मीन्स टू इरेडिकेट दैट। नेक्स्ट, एबोलिश। एबोलिश इज अ वेरी नाइस टर्म। एबोलिश फॉर्मली जनरली यूज होता है, कोई चीज को फॉर्मली अगर एंड करे, इसको एबोलिश कर दिया, हम लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि सती प्रथा चलता था पहले इंडिया में, तो वो जैसे कि 1829 में, दिसंबर 4 1829 में, तब जब इंडिया में द देन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम, उन्होंने इंडिया से सती प्रथा को एबोलिश किया है या किया था। तो अगर मैं बोलूं, सती प्रथा वाज एबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया ऑन December 4, 1829 बाय द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। तो एबोलिश करने का मतलब क्या हो रहा है? एबोलिश करने का मतलब है टू फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग। ठीक है, फॉर्मली पुट एन एंड टू समथिंग। ठीक है, एन एंड टू लिख देता हूं मैं। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू, कोई चीज को फॉर्मली रोक, पाबंदी लगा देना, खत्म कर देना। ठीक है, दैट मीन्स टू एबोलिश दैट। स्लॉटर, स्लॉटर आपने देखा ही होगा, वो बचर बुचर लोग जो करते हैं, वो स्लॉटर हाउसेस ऐसा होता है। तो इट मीन्स अ वेरी ब्रूटल और वायलेंट किलिंग, एकदम बुरी तरीके से कोई किसी चीज को मिटा देना, दैट इज काट लेना एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। अ ब्रूटल और यू कैन से वायलेंट किलिंग, दैट्स स्लॉटर। समझ में आ रहा है? डेसिमेट। अच्छा, डेसिमेट को कैसे यूज करते हैं? एग्जाम्पल अगर मैं दूं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री हैड बीन डेसिमेटेड, दैट मीन्स टू किल और डिस्ट्रॉय अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इट मीन्स टू किल और डिस्ट्रॉय अ लार्ज पॉपुलेशन। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री हैड बीन डेसिमेटेड, दैट मीन्स you can say they are wiped out from the face of this earth. It means to kill or completely destroy something. तो देखो, हाँ, सब नेगेटिव वर्ड्स है, देखो सब मतलब विनाशकारी वर्ड्स है। तो क्या हो गया? एक्सटर्मिनेट, एनिहिलेट, इरेडिकेट, एबोलिश, नो, एक्सटिंक्ट, यू कैन से, नो, फिर स्लॉटर, डेसिमेट, वाइप आउट, ये सब आपको याद रखना होगा। उसका एंटोनिम क्या होगा? सिक्योर करना किसी चीज को, प्लांट करना किसी चीज को, नो, फिर से ग्रो कराना, रिस्टोर करना, पुराना रिस्टोरेशन कहते हैं ना, पुराना चीजों को फिर से वापस लाना, फिर से उसको सही कर देना। रिस्टोरेशन ऑफ नाइफ, रिस्टोरेशन ऑफ एन ओल्ड गन, रिस्टोरेशन ऑफ माई नो ओल्ड बाइसाइकिल, योर ग्रैंडफादर्स कार, फिर से जिंदा कर देना। ठीक है, रिवाइव करना, एग्जैक्टली सेम है, टू ब्रिंग बैक। रिस्टोर या रिवाइव मीन्स टू ब्रिंग बैक। ठीक है, इट मीन्स टू ब्रिंग बैक। फिर रिपेयर, रिपेयर का आपको पता ही है। रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब क्या है? सेम सिमिलर है, लाइक द ओल्ड हाउस हैज बीन रिनोवेटेड, पुराना जो घर था इसको फिर से मरम्मत करके इसको सही कर देना, इसको उस पे नया जान भरना। ठीक है, जैसे एक्सटर्मिनेट खत्म करना होता है, ये उनका नो एंटोनिम में सब उसको बचाना होता है, खत्म करना नहीं, उसको बचाना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है? एक्सटर्मिनेट मीन्स टू एलिहिलेट, to completely destroy, to eradicate, abolish, slaughter, decimate, wipe out, etc. तो एंटोनिम में secure, plant, restore, revive, repair, renovate, etc. ठीक है, इजी, नो रॉकेट साइंस, आराम से समझ गए। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया, नया वर्ड सीखने को मिला होगा, जैसे मुझे कड़ा के मजा आया। एनीवे, तो
Please subscribe to my channel if you are new, or if you have already seen my other videos and अभी तक subscribe नहीं किया तो please do that, and मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? Till then, keep vocabing. Thank you so much.